तो वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। स्पेसिफिकली दिस वीडियो ऑन द वीकेंड आई एम ड्रॉपिंग जस्ट फॉर द गोल्ड XAU USD। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि आगे कुछ दिनों में ऑलरेडी हाफ अगस्त खत्म हो चुका है हमारा, एंड हाफ अगस्त अभी बाकी है। देयर इज लॉट ऑफ न्यूज़ कमिंग ऑन। सो हम इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि गोल्ड का क्या बायस है। एंड एज यू नो, कहता हूँ कि वीकेंड्स आर फॉर बैक टेस्टिंग, वीकेंड आर फॉर लर्निंग। ओके, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। तो without any delay, let's dive deep into the video and we will analyze, we will backtest गोल्ड किस तरह से मूव करने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। मैं एक नया चार्ट खोल लेता हूँ। बेसिकली इफ आई एम ओपनिंग अ न्यू चार्ट, आप देख सकते हो। पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम को मार्क डाउन करने की ट्राई करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम। सो व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर इज कि प्राइस बुलिश बुलिश, नाउ अ पुल बैक, नाउ इट्स राइट नाउ बुलिश दिख रहा है। वी आर नॉट अज्यूमिंग दैट इट्स कंप्लीटली बुलिश, बट हाँ, दिख रहा है। तो द लास्ट स्ट्रक्चर ब्रोकन वाज हियर। तो हम इसको मार्क कर देंगे। ये हालांकि हाई टाइम फ्रेम है, तो मैं जनरली इसको थोड़ा सा बोल्ड से मार्क करता हूँ। ओके, एंड ये दिस इज बुलिश मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप सबको पता है व्हाट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं उसकी तो हम अगर इसकी बात करें तो दिस वाज एंटायरली अ डिमांड। ओके, द सेल। ओके, अगर हम इस डिमांड को प्राइस पे हम मार्किंग करते हैं। ओके, तो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर इज सेंटिमेंट क्या बन रहा है अभी राइट नाउ कि प्राइस bullish, now pull back, and then its price is trying to push to the top. Okay, तो हम थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं। दिस वाज our all time high, this is all time high, target all time high TH. So what's our psychology will be, अगर हम हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव सेट करेंगे तो कि प्राइस बुलिश है, पुल बैक खत्म किया है, प्राइस अगेन यहाँ पे बुलिश हो सकता है। नॉट नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हो ही जाए, हो सकता है। तो लेट्स नॉट हरी अप इन द प्रोसेस। अब क्या हुआ कि प्राइस आया, प्राइस ने एक डिमांड पे मिटिगेशन दी, डिमांड पे मिटिगेशन किया, एंड देन क्रैश्ड अगेन। सो व्हाट दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट या इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। की प्राइस यहाँ पे आता है और पुश कर देता है। तो क्या है, ये हमारा हो गया लिक्विडिटी। मैं इसको जनरली लिक्विडिटी स्वीप बोलता हूँ। तो क्या था ना कि प्राइस हमारे डिमांड पे आया, इट फर्स्ट पम्प्ड, लोगों को लगा कि यस अभी ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, नहीं गया। प्राइस आया, प्राइस ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद उस लिक्विडिटी को किल की, एंड लिक्विडिटी को किल करने के बाद प्राइस इज ट्राइंग टू रिवर्स। अब हम आगे डिकोड करेंगे क्या हो रहा है प्राइस। तो ये हुआ था, लिक्विडिटी स्वीप वाज ऑन 8 जून, एक डेढ़ महीने पहले की बात है। ऑलराइट, तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम आ जाते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे क्या हो रहा है। तो अभी हमारा क्या है, बायस। अब वीकली बायस पुलिश पुल बैक भी खत्म, पुल बैक ओवर हुआ है या नहीं, जैसे मैं अपने कोहोर्ट क्लासेस में आप लोग को सिखाता था। सेम एनालिसिस, एवरीथिंग विल बी सेम। अब क्या हो गया कि लिक्विडिटी स्वीप तो यहाँ पे हुई थी, बट अगेन ये डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग है, तो ये भी मानेंगे तो इट्स लाइक मोर कॉन्फ्लिक्ट। सी प्राइस क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की और होना चाहिए था, पंप कर देना चाहिए था, बट स्वीप ये थी नहीं, बिकॉज इट वाज नॉट अ कैंडल क्लोज, इट वाज नॉट अ विक क्लोज, इट वाज अ बॉडी कैंडल क्लोज। अब क्या होता है कि प्राइस नीचे स्वीप करता है, प्राइस एक नीचे वापस पुल बैक लोअर लो की तरफ, और यहाँ पे एक और स्वीप जैसा मोमेंटम बनाता है, बट अगेन यू कैन सी दिस इज अ बॉडी कैंडल क्लोज, एंड बॉडी कैंडल क्लोज जैसे होता है तो वी विल अज्यूम दैट दिस इज नॉट अ स्वीप। ओके, तो इंड्यूसमेंट स्वीप मैं इंड्यूसमेंट बोल के रखता हूँ कि अभी तो मान के चलो कि लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश ही है, मतलब सॉरी, स्विंग हमारा बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम का, बट इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो अभी बेरिश है। तो राइट नाउ इट्स गोइंग लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, है ना। देखो प्राइस देख सकते हो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अ सेक, सेलेक्टेड अ रॉन्ग टूल। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो प्राइस अभी कंटिन्यू पुशिंग डाउन। नाउ व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर इज कि प्राइस जब डेली टाइम फ्रेम पे था तो प्राइस ने एक लोअर लो बना रहा है, बट हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा और देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है।
तो दिस वाज अ लोअर लो। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे जो लो थी उसको किल किया, यहाँ पे इट किल्ड। तो दिस वाज अगेन, ये तो ट्रैप ही था, बिकॉज अभी एग्जैक्ट पुश तो हुआ नहीं है। तो पुश होने के बाद क्या हुआ कि ये हो गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप अगेन। ओके, हायर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, एक लोअर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट ये लिक्विडिटी स्वीप था। बट हमें पता है कि क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, तो ये क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखता है। ओके, सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज कि ओके, अब ये सारी जो थी वो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी थी, तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्वीप नहीं हुआ था। दिस वाज अगेन अ बेरिश सिग्नल की बाय मार्केट नीचे की तरफ, बट यहाँ पे फाइनली प्राइस ने एक स्वीप दिखाया, तो ये हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसमेंट स्वीप। इंड्यूसमेंट स्वीप मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसको मैं हटा देता हूँ, दिस वाज नॉट अ स्वीप। तो इसको मैं क्यों बोलता हूँ कि फाइनली जो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है, कि मान के चलो प्राइस ने लो बनाया, लो बनाया, लो को ब्रेक कर रहा है, और फाइनली प्राइस ने बोला कि नहीं, ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है, अब मैं स्वीप कर चुका हूँ। अब जैसे ही प्राइस ने स्वीप किया, अब मैंने सिखाया आपको हम क्या चीज का वेट करेंगे, क्या देखेंगे। अब स्वीप के बाद हायर टाइम फ्रेम में क्या देखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों देखेंगे, क्योंकि प्राइस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस का जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर था 4 आवर का, विच वाज लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अब ये हाई, दिस वाज नॉट ब्रोकन, दिस वाज अ स्वीप। तो प्राइस ने पुश किया, अगेन केम डाउन एंड पुश्ड अप, देन केम डाउन एंड पुश्ड अप। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज, प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया, एंड व्हाट इट क्रिएटेड, मार्केट शिफ्ट। अब हम क्या डिसाइड करेंगे कि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप भी की, और प्राइस एक 4 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश भी हो चुका है। ऑलराइट, अब आप देखोगे कि यहाँ पे बायर्स एग्रेसिवली एड ऑन हुए थे। तो व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज दिस वाज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं। ओके, अब ये स्वीप हो चुका है हमारा, ये क्लियर। अब हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या था। तो दिस वाज अ लो, दिस वाज अ हाई, दिस वाज स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप था, और ये क्लच। तो देखो प्राइस ने स्टॉप लॉस को ब्रेक भी नहीं किया है, तो अगेन दिस वाज आवर स्टॉप लॉस। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर बाई ढूंढते ये वाले टाइम फ्रेम में, तो मे बी आपको कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखता, एंड दिखता तो ले लेते। तो यू मस्ट बी लकी, बिकॉज आप कितना बड़ा प्रॉफिट ले पाते हैं यहाँ पे। सी द प्राइस इज पम्प्ड वेरी वेल। ठीक है, तो प्राइस तो अब देखो 4 आवर में बुलिश हो चुका है, विच इज अगेन अ गुड साइन दैट प्राइस बुलिश। तो अब वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारा बायस था, व्हाट कि हमारा टारगेट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जाने का, तो उसको कंफर्मेशन किसने दिया, कंफर्मेशन दिया डेली टाइम फ्रेम में। कंफर्मेशन दिया क्या, तो डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। तो प्राइस केम डाउन, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, फिर एक हाई, नहीं तोड़ा, अगेन हाई, देन एक ब्रेक। तो व्हाट्स हैपेंड ओवर हियर इज, ये हमारा प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश होता हुआ यहाँ पे दिख गया। तो दिस वाज, और ये भी आप मान सकते हो, ये दिस इज ऑल्सो अ मार्केट शिफ्ट बोल लो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। दिस वाज अ मार्केट। अब ये मार्केट शिफ्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो किस में हुआ, ये डेली में हुआ। ओके, एमएस मैं सिर्फ बस रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ। तो अभी हमारा क्या बायस बन रहा था, वीकली बुलिश था, तो पुलबैक में था, पुलबैक खत्म किया। पुलबैक को पहले किसने कंफर्मेशन दी पे, 4 आवर ने कंफर्मेशन दिया। देन किसने कंफर्मेशन दी, देन डेली टाइम फ्रेम ने भी कंफर्म किया इसको कि ना, प्राइस हैज नाउ शिफ्टेड बेरिश टू बुलिश, एंड नाउ डिमांड हैव ओवरटेकन सप्लाई। ठीक है, तो आप इसको मारो या इसको मारो, कोई भी दोनों एक ही है, मार्केट शिफ्ट कोई इशू नहीं है। अब अगर आप मेरी बात करो कि अभी मेरा बायस बाइंग का क्या होना चाहिए, तो ये मेरा एक अच्छा खासा डिमांड जोन है टू टू बाई अगेन। ऑलराइट, टू बाई अगेन। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम और हम डीप एनालिसिस करें, तो बायर्स कहाँ से एग्रेसिवली एक्टिव हुए, यहाँ पे स्वीप की, यहाँ से पुश किया, यहाँ पे एमएस किया, यहाँ से पुल बैक लिया, पुल बैक से पुश किया। तो दिस वाज, अगर दिस इज आवर बायर्स क्लस्टर, यहाँ पे बायर का क्लस्टर मैं मार्क कर सकता हूँ, ये या ये, मैं इसको ही मार्क करता हूँ फॉर अ सेफर साइड। ये भी होता है, ये भी हो सकता है, बट इतनी स्वीप दिख नहीं रही है, तो आई वेट। अब देखने वाली बात क्या है, हमारा मार्केट शिफ्ट हो चुका है, अब वेट करना है। अभी हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि प्राइस बुलिश हो गया है, ठीक है। अब पुल बैक जब लेगा, पुल बैक लेगा, तो पुल बैक पे फिर हम
बाई साइड घुस सकते हैं, ठीक है? क्या आप ये वाले डिमांड से बाई करोगे? ये वाला डिमांड जो आपको दिख रहा है, ये, क्या ये डिमांड से बाई करोगे? और क्या आप ये डिमांड से बाई करोगे? कहाँ से बाई करोगे? ठीक है? द लॉट ऑफ डिमांड्स अवेलेबल हियर, कहाँ से बाई करोगे? पहली बात तो बाई करने के लिए देखो कि ने पुल बैक लिया, क्वेश्चन मार्क। यू नो अबाउट पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन, मैंने बताया आप लोगों को। तो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर इज प्राइस अभी पुल बैक कंफर्म, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए राइट नाउ, बात कर रहा हूँ। तो ये H4 मतलब ये अगर डिमांड मानता हूँ तो ये डिमांड इज डेफिनेटली नॉट गोना वर्क। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वर्क भी करे, बट आई एम नॉट अज्यूमिंग कि ये यहाँ से पंप लेगा, बिकॉज दिस वॉज द स्ट्रक्चर विच ब्रोक द लिक्विडिटी। तो ये फ्लिप जोन भी बोलते हैं यहाँ पे लोग, बट अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ फ्लिप जोन, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फ्लिप जोन इज नीचे मेरा इतना हाई डिप, अच्छा एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन प्राइस था। तो आई एम अज्यूमिंग कि प्राइस इज मोस्ट लाइकली टू कम ओवर हियर एंड फिर वो ऊपर स्विच करे, बुलिश जाना हो तो। ओके, तो राइट नाउ व्हाट्स माय ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि प्राइस करने के लिए प्राइस को नीचे भी तो आना पड़ेगा। नीचे आने के लिए कौन कंफर्म करेगा? तो नीचे आने के लिए हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं हम कंफर्मेशन मिला कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइस लो हाई, लो हाई, हाई को ब्रेक नहीं गया, इट वाज अ स्वीप, अल्टीमेट स्वीप, ठीक है? अब इस स्वीप के बाद प्राइस का जो लो था दैट वाज ब्रोकन। तो ये जो लो था ये हम कंसिडर करते लो। तो ये प्राइस ने ब्रेक करके एक छोटा फ्रैक्टल मार्केट शिफ्ट बनाया, विच आई एम नॉट कंसिडरिंग कि एग्जैक्ट मार्केट शिफ्ट है और यहाँ से मार्केट नीचे ही जाए, बट यस देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस नीचे की तरफ पुश कर सकता है, ठीक है? तो अगर मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूँ, प्राइस ने हाई किया, लो किया, एंड दिस वाज अ स्वीप, अगेन द लास्ट इंड्यूसमेंट स्वीप। तो प्राइस हमारा यहाँ पे पुश करता हुआ दिख रहा है। तो अगेन वी कैन कंसिडर कि प्राइस हमारा लो के साइड, मतलब लाइक बेरिश हो रहा है, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग बेरिश, क्योंकि देखो एक चीज मैंने देखी यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली ना कैंडल क्लोजिंग इतनी अच्छी है नहीं, तो हाउ कैन आई कंसिडर कि ये प्राइस बेरिश हो गया है? क्योंकि देखो हाई लो, हाई नहीं आया, ये एक नया हाई बन गया, हाई लो, और ये एक नया हाई बन गया। तो अगर मेरे को मार्केट शिफ्ट 2 आवर के टाइम फ्रेम में देखना है, तो दिस वाज माय मार्केट शिफ्ट, क्या? तो ये जब मार्केट शिफ्ट मेरा हो गया, तो प्राइस देखो यहाँ से एक कंटिन्यूएशन में पुश भी कर रहा है, तो ये अपना एक अच्छा ट्रेड बन सकता था यहाँ पे, यहाँ से। बट अगेन हम अभी बुलिश सिनारियो में है, तो पुल बैक राइड करना कोई सेंस है, बेरिश सेंटिमेंट में जा रहा है, बट कब तक? बेरिश मतलब ये नहीं कि नीचे ही चले जाएगा, यहाँ तक। तो अगला वीक का एनालिसिस क्या होगा कि वेट फॉर द क्लियर प्राइस एक्शन, जो कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट शिफ्ट, देन यहाँ पे मार्केट शिफ्ट। तो ये कैरेक्टर जो चेंज हुआ है, वेट फॉर द परफेक्ट मूवमेंट इन अ लोअर साइड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अभी आप अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहीं पे भी कुछ बेरिश सेंटिमेंट दिख नहीं रहा, साइड जाओगे तो दिस वाज आवर लास्ट मार्केट शिफ्ट यहाँ पे, एंड दिस वाज आवर सेकंड लास्ट, मतलब ये सेकंड लास्ट, एंड दिस वाज आवर लास्ट मार्केट शिफ्ट। तो ये वाला हो गया, एंड हाँ, यहाँ पे एक हमारा एक अच्छा डिमांड जोन भी दिख रहा है गली, क्योंकि इसने स्वीप एंड पंप लिया था, एंड यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। और हालांकि देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है कि बुलिश भी चला जाए, इट्स मोर लाइकली पॉसिबल, क्योंकि हमारा ओवरऑल टाइम पर्सपेक्टिव बुलिश ही है। तो काइंड ऑफ अगर हम बेरिस के साइड पे पुल बैक राइड करेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट, इफ यू आर गोइंग टू सेल, सेल करने से पहले आप देख लो कि प्राइस का जो इम्पोर्टेंट लेवल है एटलीस्ट H4 में, तो H4 में वो अच्छे से ब्रेक करे। तो H4 का जो लेवल था वो था ये, तो ये अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ है। सेकंड लेवल आई वुड वेट दैट ये लेवल को प्राइस अच्छे से, इसको अगर प्राइस, देन आई विल अज्यूम अच्छे से, मतलब इट्स बॉडी कैंडल क्लोज प्रॉपरली, तो मैं अज्यूम करूंगा विद दैट प्राइस एक्शन कि प्राइस ऑफिशियली पुल बैक आ गया है, एंड देन आई विल राइड द पुल बैक ओवर हियर या ओवर हियर, दिस विल बी माय टारगेट अगेन फॉर अ बेरिश साइड। और ये क्विक टारगेट होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड हमारा होगा
काउंटर स्विंग एंड प्रो इंटरनल, बिकॉज इंटरनल का स्विंग हमारा बुलिश बेरिश हो गया है और स्विंग अभी भी बुलिश है। तो ये एक मीडियम प्रोबेबिलिटी का सेटअप होता है, बट येस यू कैन ट्रेड दिस सेटअप अगर हमारा बेरिश सिग्नल दिखता है तो। बट स्टिल ट्राई टू राइड द बुलिश मोमेंट, क्योंकि प्राइस एक्सट्रीमली बुलिश है इंटरनल टाइम फ्रेम पे भी। ओके, तो हम अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मैंने एक लेवल बताया, यहाँ पे आप वेट करो प्राइस को बेरिश होने का तो ही इसको लो, वरना इट विल बी अ स्कैम। यहाँ पे देखो जैसे कि प्राइस ने हाई लो हाई किया तो दिस वाज अ लो, बट अगेन यहाँ पे हमारा 4 आवर में तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं इसको नहीं मानूंगा, इट माइट बी अ मैनिपुलेशन। अगर H1 कैंडल की भी मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे विक कैंडल क्लोजिंग है, आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, और हालांकि अगर मैं H1 कैंडल या H2 कैंडल की बात करूं तो अगेन प्राइस यहाँ पे पुल बैक खत्म करके एक बुलिश साइड दिखने की कोशिश कर रहा है। तो यू कैन नेवर से कि अभी प्राइस क्या एक्शन लेगा, बट नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट 15 डेज का मेरा टारगेट यही रहेगा गोल्ड में कि बाई साइड पे घुसे मेजरिटी, बिकॉज उसके ज्यादा चांसेस है हिट होने के, क्योंकि अभी एक्सट्रीमली बुलिश है। और अगर आपका ट्रेड स्टॉप लॉस खाता है बाइंग साइड का, तो चेक करो कि प्राइस ने क्या रिवर्सल ले लिया है। जैसे प्राइस अगर प्राइस अगर इस वाले एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड पुश करता है नीचे की तरफ, क्योंकि ये विक कैंडल क्लोजिंग है, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि विक कैंडल क्लोजिंग बहुत अच्छा क्लोजिंग होता है, तो प्राइस इज डेफिनेटली गोना गो डाउन। और अगर हालांकि मैं एकदम एग्जैक्ट माइक्रो एनालिसिस करूं तो हम देखते हैं अभी बेरिश साइड सेंटीमेंट देखते हैं, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं कि बेरिश है, नॉट कि बेरिश हो चुका है, मार्केट पुल बैक में आ चुका है। तो ये हम अगर कैंडल क्लोजिंग मानते हैं कि भाई बेरिश हो चुका है, फॉलोड बाय दिस मार्केट शिफ्ट। ठीक है, ये फ्रैक्टल मार्केट शिफ्ट मैं इसको बोल सकता हूँ कि फ्रैक्टल एमएस बन चुका है ये। और दिस इज अगेन अ फ्रैक्टल एमएस, आई एम नॉट कंसिडरिंग कि ये मेरा अच्छा एमएस है, बिकॉज एमएस हो भी सकता है, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि इसने एक इंजीनियर्ड लिक्विडिटी को भी किल किया। ओके, एंड दूसरा अगेन लास्ट स्वीप करने के बाद इस भाई साहब ने कर दिया है एक एमएस, तो दिस वाज गुड की गुड थिंग कि भाई मार्केट ने इंड्यूसमेंट वगैरह भी स्वीप करके प्राइस नीचे की तरफ पुश कर रहा है। दैट्स अ गुड साइन कि प्राइस बेरिश आ गया, बट ये वाला साइन कंफ्यूज कर रहा है हमें। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर इज, अगर मैं लाइन चार्ट देखूँ तो प्राइस ने देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे एक्चुअली में की नहीं है। ओके, तो देखो इस तरह से आपको अलग अलग चार्ट्स देखना है तो आपको पता चलता है कि अभी भी प्राइस बुलिश ही है ना। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आया, डबल बॉटम बना के काइंड ऑफ वो पुश अप करने की ट्राई कर रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट शिफ्ट होके बुलिश साइड चला गया है। ठीक है, तो लाइन चार्ट अब हम हटाते हैं, कैंडल्स पे आते हैं वापस, और माइक्रो एनालिसिस थोड़ा करते हैं हम कि क्या दिख रहा है हमें, क्या कुछ दिख रहा है, क्या हम कर सकते हैं। अब ये देखो ये वापस बुलिश हो गया है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, इट इज अगेन नॉट अ गुड साइन टू सेल, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बाबा लिक्विडिटी है, दिस इज एंटायरली अ लिक्विडिटी, इसको मैं बोलूंगा कि ये भी किल करेगा प्राइस, एंड प्राइस इज एक्सट्रीमली बुलिश राइट नाउ। तो ये जैसे मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि दिस विल बी अगेन क्रैश्ड बिफोर अ सेल, क्योंकि इतने जल्दी सेलर्स आपको पैसा बनाने नहीं देंगे, दैट्स फॉर श्योर। और अगले लेवल की मैं अगर बात करूं तो ट्राई करना, नॉट कि एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ट्राई करना, क्योंकि अगर ये बेरिश हो गया तो प्राइस इज मोर लाइकली टू परफॉर्म लाइक दिस, कि प्राइस अगर एक्सट्रीमली बेरिश हो गया अच्छे मोमेंटम के साथ, अच्छा प्राइस एक्शन आपको दिखे, तो प्राइस इज मोर लाइकली टू क्रैश डाउन, या फिर ऐसा कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा ऐसा कुछ पंप लिया और फिर मार्केट क्रैश करके नीचे चला गया। या तो दूसरा केस सिनारियो ये भी हो सकता है कि ये वाले मोमेंटम से प्राइस ऊपर उठ के इसको क्रैश किया, एंड इसको क्रैश करने के बाद प्राइस अगेन इट विल क्रैश डाउन एक्सट्रीमली हार्ड, और हमारा वाला जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था वहां से प्राइस मूवमेंट ले हाई साइड पे। दिस इज आर नेक्स्ट फ्यू डेज फ्यू वीक सिनारियो, क्योंकि इसको होने में भी टाइम लगेगा, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, है ना। तो तीन तीन केस सिनारियो बन रहे हैं।
फर्स्ट केस सिनारियो विच इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, क्योंकि ऑलवेज स्टिक विद द बायस एक्सट्रीम हायर टाइम फ्रेम के बाद, कि दिस इज अ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, क्योंकि अगर हाँ अगर सेलिंग में आ गया, तो अगर यहाँ पे मेरे को सेलिंग नहीं दिखी तो इट्स अ वेरी हाई चांसेस कि प्राइस यहाँ पे मिटिगेट करे और प्राइस ऊपर की तरफ पुश कर जाए। तो दिस इज अगेन आर बुलिश टारगेट, ये बड़ा अभी भी मेरा ये बुलिश टारगेट है। ठीक है, बट सेम मुझे प्राइस एक्शन अच्छा दिखना चाहिए नेक्स्ट वीक, और वो आई थिंक मंडे ट्यूसडे दिख जाएगा। कि उसका एक रीज़न है, क्योंकि रीज़न ये है कि प्राइस ना अगले वीक अगले कुछ दिन अच्छा खासा न्यूज़ है पूरे मंथ की, अगर मैं बात करूं तो ऐसा है, आई विल डू द सेटिंग्स। देखो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 11:30 PM वेडनेसडे, जो कि हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से थर्सडे और वेडनेसडे की रात हो जाएगी। तो वेडनेसडे को मोमेंटम आने के फुल चांसेस है। देन अगेन उसी अगले दिन 20 हो जाएगा, तो 26 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वहाँ पे वॉल्यूम आ सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि प्राइस को कुछ एक दिन परफॉर्म करने दो, मे बी मंडे को कंसोलिडेट करे प्राइस, एंड उस कंसोलिडेशन के बाद ट्राई टू फाइंड द माइक्रो बायस एंड गो विद दैट। ऑलराइट, तो अगला वेडनेसडे 26 तारीख को इट्स जीडीपी विथ कोर पीसी प्राइस इंडेक्स आने वाला है। देन अगेन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाला है 27th को। देन प्रीमियर बेंचमार्क पेरोल छोटा छोटा है। तो ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट डेज वी हैव टू कंसिडर। और बीच में अगर ट्रम्प भाई साहब अगर कुछ बोल देते हैं तो इट्स मोर लाइकली कि प्राइस थोड़ा सा अजीब बिहेव करे। ऑलराइट, एंड अगेन सेइंग ये एक्सट्रीम स्टॉप लॉस रखना है इसको, और ट्राई टू हिट दिस टारगेट अगेन जो हाई होगा अगर यहाँ पे प्राइस ले रहे हो तो। एंड इस वीडियो का सीरीज मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा अगर प्राइस इस हमारे जोन पे रिस्पेक्ट करता है तो। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना। दिस इज व्हाट कीप्स मे हेल्प्स मी कीप ग्रोइंग। ऑलराइट, एंड अगर आपको लगता है कि दूसरा कुछ पैर भी एनालिसिस करने जैसा है तो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स, एंड नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू decode the analytics and micro bias of each and every pairs which you suggest. तो राइट नाउ ट्रेड केयरफुली, बहुत सारे हैवी मैनिपुलेशन चल रहे हैं। चाहे आप कोई सी भी स्ट्रेटजी यूज करो, मैनिपुलेशंस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। बट इट्स नॉट लाइक कि आप मैनिपुलेशंस को नहीं समझते। यू नो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, तो आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, आपका कितना मैकेनिकल सिस्टम है। सो डायनेमिक मैकेनिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और उसके हिसाब से सेट ऑफ रूल्स आपके सेट है। तो आई वुड सजेस्ट कि उस रूल्स के अगेंस्ट मत जाना कभी भी, एंड ट्राई टू ट्रेड योर बेस्ट। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेलीग्राम पे डाल देना इफ अ सेटअप पॉप्स फॉर एक्सीयू और एनी अदर पेयर, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस वीक मैं ट्विटर पे भी एक्टिव रहूँ। और वीआईपी सिग्नल्स तो आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं इफ़ यू आर अ वीआईपी मेंबर। ठीक है, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट देन, बाय बाय, राधे राधे।